चलो, तो अब ना बच्चे हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे। सबसे पहला हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, मतलब इसमें ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो अगर हम लुकास रिएजेंट की बात करते हैं, अगर हम लुकास रिएजेंट की बात करते हैं तो लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। ये क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने में बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में बेसिकली डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है? अब हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल में हमने HCl डाला, सेकेंडरी अल्कोहल में लिया, टर्शरी में लिया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर आगे वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम इसमें से वाटर का लॉस कराएंगे। H2O का लॉस कराया, H2O का लॉस करवाया, H2O का लॉस कराया। प्रोडक्ट अब क्या बनेगा वो देखते हैं। CH3 CH2Cl प्लस H2O। अगले में CH3 CHCl CH3 प्लस H2O, CH3 CH3 CH3Cl प्लस H2O। अब हम बोलेंगे कि सब में तो हैलोजन लगा ही है, OH हट के रिप्लेसमेंट तो हुआ ही है, तो क्या फ़र्क है ऐसा इसमें? होता क्या है, इसके अंदर जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी धुंधलापन समझ लो, टर्बिडिटी जो है इसमें इंस्टेंटली मिल जाती है, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। सेकेंड, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। सेकेंडरी में टर्बिडिटी अराउंड 15 से 20 मिनट्स के बाद आती है, और प्राइमरी में टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद आएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब क्वेश्चन आता है कि टर्शरी टेस्ट देता क्यों है? सबसे पहले अगर हम बोलें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हुआ क्या देखते हैं। जब हमने टर्शरी लिया CH3 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 OH, हमने लिया सेकेंडरी CH3 CHOH CH3, हमने लिया सेकेंडरी। प्राइमरी CH3 CH2 OH। जब हम इसमें से क्या कराते हैं, OH का लॉस कराते हैं, तो ये क्या बनता है? कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ कैसे स्टेबल होती है? इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। और हमें पता है CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो टर्शरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और प्राइमरी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडेड है। ठीक है, इस वजह से अब अगली बात आती है, ये सारे जो मेथड्स हैं, इतना याद रखना, ये प्रिपरेशन जो है आर नॉट एप्लीकेबल ऑन फिनोल, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फिनोल। फिनोल पहले तो क्या है, पहले तो ये याद करें हम। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH को हम फिनोल कहते हैं। और ये जो फिनोल है, अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने, तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, तो क्या आ जाता है? एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर डू नॉट ब्रेक, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है,
यहाँ तक बात आ गई। ये अल्कोहल से हो गई हमारी प्रिपरेशन। अगली प्रिपरेशन देखो, सेकेंड प्रिपरेशन है हमारी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो सबसे पहले करनी है एल्केन से। अब एक बात याद रखना, एल्केन्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब H∣। और हमेशा याद रखना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब बात आती है होता क्या है। अगर मान लो मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने इसमें डाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। क्या होगा? एक H यहाँ से रिमूव हो और यहाँ से Cl रिमूव हो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 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 Cl। हो सकता है ना कि एक H यहाँ से रिमूव हो और एक Cl यहाँ से रिमूव हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा और CH3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब वही स्टेबल प्रोडक्ट, अगर ऑर्डर ऑफ मतलब मैं देखूं कि कौन सबसे ज़्यादा बनता है, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर हो जाता है, कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली प्रिपरेशन हो गई। दूसरी प्रिपरेशन है हमारी एल्कीन से। एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, देख रहे हैं। पहले सबसे पहला है बाय हैलोजन एसिड्स और दूसरा है बाय हैलोजेंस। देखो अब इसमें क्या होता है, हैलोजन एसिड्स क्या होता है, जैसे कि हमने बोला HX, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसमें याद रखना हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इसमें हमेशा एडिशन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? रिचर बिकम मोर रिचर। रिचर चीज़ और ज़्यादा रिचर हो जाती है। ठीक है, इसको समझना है हमें, कैसे रिचर चीज़ और ज़्यादा रिचर हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब देखो कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगी उसको समझना है। मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ऐड किया HCl। बॉन्ड टूटेगा, हमें पता है, चलो बॉन्ड टूटेगा, एक साइड H एक साइड Cl, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब मान लो दूसरा मैंने लिया अब इसमें पॉसिबिलिटी तो दो प्रोडक्ट बनने की है। कैसे? देखो पहला प्रोडक्ट H इधर Cl इधर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 और इधर Cl। दूसरा Cl इधर जुड़ जाए H इधर जुड़ जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Cl CH3। अब दो प्रोडक्ट बनेंगे।
अब मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, अब डिसाइड करेगा बाय मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है रिचर बिकम मोर रिचर। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो भाई कहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे। तो हाइड्रोजन तो यहीं पे जुड़ेगा और Cl इस वाले पे। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो रेड वाला हमने किया रेड कलर से, इसे कहते हैं हम माइनर प्रोडक्ट। ये दो बन गए, ठीक है। ऐसे आ सकता है ये हैलोजन एसिड्स बनाने के लिए। अगला आता है हमारे पास, ठीक है। अगला देखो बाय हैलोजन, सिर्फ हैलोजन। ये तो बेसिकली ना क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसमें होता क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है। इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं हम, पहले वो बात करते हैं। ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमीन वाटर। इसमें होता क्या है, अगर हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया है, उसमें हम Br2 डालेंगे CCl4 की प्रेजेंस में। Br2 का पहले से कलर होता है ऑरेंज, खुद का कलर होता है इसका ऑरेंज। बॉन्ड टूटेगा, इधर भी Br जुड़ेगा, इधर भी Br जुड़ेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, डी कलराइज। इसीलिए हम इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बना क्या, अगर देखा जाए, हमने पढ़ा है विसिनल जेमिनल, अगर एडजेसेंट कार्बन पे हो तो इसे कहते हैं हम, है ना, विसिनल डाइहैलाइड पढ़ा है ना, इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। ये हो गई हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन, ठीक है। तीसरी प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी सारी नेम रिएक्शंस भी हैं, इस वजह से। तीसरी आ जाती है हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज। मतलब हैलोजन का एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बना दो। कैसे, सबसे पहले देखो हमारे पास सबसे पहले आती है फिंकलस्टीन। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन क्या कहता है, तुम RX लो, पर इतना याद रखना जो X होगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, तुम्हें फ्लोरीन नहीं लेना। उसमें डालो सोडियम आयोडाइड NaI। किसकी प्रेजेंस में डालना है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या होगा, जो भी होगा NaCl NaBr वो बाहर आ जाएगा और Ri जुड़ जाएगा। देखो एक रिएक्शन करके देखते हैं हम पहले, ठीक है। CH3 CH2Cl ऐसे ले लेते हैं, साथ में NaI डाला, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या होगा, NaCl का लॉस, साथ में आयोडीन। अब एक ना क्वेश्चन है NCERT में कि हमने ना इसके अंदर ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ किया, इसको यूज़ करने का क्या कारण है, हमसे ये पूछा गया। तो ये ना हमारे अकॉर्डिंग है लीच एक्लियर का प्रिंसिपल, हम एक पढ़ते थे 11th में। लीच एक्लियर का प्रिंसिपल कहता है, ये हमें कहता है कि जो NaCl NaBr बनता है ना, ये क्या करता है, इनके अंदर प्रेसिपिटेट कर जाता है ड्राई एसीटोन में। प्रेसिपिटेट होने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा। लीच एक्लियर बोलेगा कि अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो लीच एक्लियर क्या बोलता है, रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाओ जो रिएक्शन को डिस्टर्ब करे। मतलब प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट होने के कारण रिएक्शन क्या आ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो अगला, दूसरा टॉपिक। दूसरा हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्स रिएक्शन। हमने अभी तक बहुत सारी प्रिपरेशन पढ़ी, पर कोई भी हमने फ्लोरीन लगाने की प्रिपरेशन नहीं पढ़ी, है ना। तो आज आती है स्वार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन के लिए है प्रिपरेशन बेसिकली।
इसमें क्या होता है, हमें पता है फ्लोरीन ना बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, तो हमें उसकी रिएक्टिविटी को कम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मेटल फ्लोराइड्स ले लेते हैं। मेटल फ्लोराइड्स मतलब फ्लोरीन को मेटल के साथ ट्रीट करा देते हैं। जैसे कि हमने लिया सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, AgF ले लिया, हमने मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लिया, हमने कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लिया, ठीक है, हमने SbF3 ले लिया, मतलब कुछ भी ले सकते हो। और फिर वही RX लोगे, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें तुम डालोगे AgF, AgX का लॉस होगा, साथ में R और F। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे। मैंने लिया CH3Cl, हमने डाला AgF, क्या करेगा, AgCl का लॉस करेगा और साथ में CH3F बना देगा। ये बनाना था ना, अल्काइल फ्लोराइड लो बना दिया और AgCl की वाइट PPT दे देगा, बात खत्म, ठीक है। ये तो हो गई हैलो एल्केन की प्रिपरेशन। अब इनमें से ऐसा मत करना कि हैलो एल्केन की प्रिपरेशन हैलो एरीन पे लगा दो, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन है। चलो अब हैलो एरीन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ना हम उसमें करते थे हाइड्रोकार्बन वाले में, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कौन सी कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या, जैसे कि हमने लिया, पहले नॉर्मल करते हैं, ठीक है। मैंने बेंजीन के ऊपर लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, लुईस एसिड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि AlCl3, FeCl3, AlBr3, कुछ भी ले सकते हो तुम। क्या होगा, देखो H तो बेंजीन पे हर जगह होता है, ये हमें पता है। ये करेगा इधर से H और इधर का Cl का लॉस, और क्या लगा देगा बेंजीन के ऊपर, अच्छी क्या बना, क्लोरो बेंजीन। अब अगर मान लो मैंने बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी CH3 है, पहली बात बेंजीन के ऊपर CH3 को बच्चे हम बोलते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3 को हम टॉलुइन बोलते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं Cl2 ऐड करती हूँ, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो पहली बात ये इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, और CH3 हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप जो जोड़ता है वो जोड़ता है ऑर्थो और पैरा पे। तो Cl जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जुड़ेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। और हमें पता है पैरा क्या बनेगा, मेजर, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, और जो ऑर्थो बनेगा वो माइनर बनेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो आगे, अब अगली बात करते हैं। अब ये बोलता है कि हम ना I2 को ऐसे डाल के प्रिपेयर नहीं करा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। देखो एक नोट याद रखना, अगर मान लो मैं RX ले लेती हूँ, RCl है मान लो, मैंने I2 ले लिया, तुम बोलोगे I और C और RI लगाओ, ठीक है, और एक सेकेंड, RH लेना था, एक मिनट, एक दिक्कत हो गई इसमें, यहाँ पे H लेना था, यहाँ पे
RH लगाओ, ठीक है, और HI का लॉस होगा और RI, पर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्यों? ये बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर जाती है। क्यों? HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, HI को बनते ही I2 में कन्वर्ट करवा देता है। HI को बनते ही I2 में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, HI को I2 में बनाएगा और RI में वापस हाइड्रोजन ऐड कर देगा। इसका काम है दूसरे को रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस करा देता है और रिएक्शन को वापस बैकवर्ड प्रोजेक्ट करा देता है। तो इस रिएक्शन को, फॉर द रिएक्शन टू अकर, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। वी यूज जो क्या करे, HI को I2 में चेंज करे। I2 में चेंज करने की वजह से रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया, और रिएक्टेंट का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो ली चैकलेयर बोलेगा रिएक्टेंट को कम करो। रिएक्टेंट को कम कैसे करो, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये पहली हो गई। दूसरी प्रिपरेशन है इसकी, देखेंगे। दूसरी प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम अमाइन से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमाइन से इतनी आसानी से पहली बार प्रिपरेशन होती नहीं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। अमाइंस में भी क्या है, बेंजीन के ऊपर हमारे पास NH2 होता है। हम NH2 में रिएजेंट डाल के उसको कन्वर्ट करते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम, जैसे बोलो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या डालते हैं हम, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, या हम डाल देते हैं HNO2। ये इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और इसके ऊपर वर्किंग होती है अब सारी अमाइंस की एक्चुअली। तो हम क्या ले लेते हैं, पहला हम लेते हैं सैंडमेयर्स, और फिर लेंगे हम गैटरमैन। क्या फ़र्क में सैंडमेयर और गैटरमैन में, दोनों में डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ होता है, दोनों में डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ होता है, बस फ़र्क किस चीज़ का है, देखो इसमें डालते हो तुम कॉपर का सॉल्ट, जैसे कि मैंने डाला Cu2Cl2। इसमें डालते हो तुम कॉपर पाउडर, जैसे कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये फ़र्क है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम। इसमें क्लोरीन लगेगा, इसमें भी क्लोरीन लगेगा, ठीक है। आयोडीन के लिए स्पेशल मेथड है। आयोडीन हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसमें हम डालते हैं Ki। क्या होता है, N2 लिबरेट हो जाता है, KCl लिबरेट हो जाता है, और जो आयोडीन है वो ऐड हो जाता है, आयोडो बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेपरेशंस। इतनी ही प्रेपरेशंस है चैप्टर में, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। अब अगली आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे देख, अभी तक तो हम बना रहे थे, हेलो एल्केनो चाहे हेलो एरीनो हम बना रहे थे, ठीक है। अब देखो, अब अगला है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अब इन हेलो एल्केन हेलो एरीन पे हम
रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, चलो उसको करवाएंगे उससे पहले ना हमें कुछ रिएजेंट्स याद रखने हैं, वो हम पहले याद रख लेंगे फिर इसको करवाएंगे। ठीक है, एक इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन